हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जियो खान एकेडमी। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 8 केमिस्ट्री का। चलिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में काफी कुछ पहले पढ़ चुके थे। चलिए, अब हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो उसी की इलेक्ट्रोलाइसिस की ही कंटिन्यूटी का टॉपिक है। वो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कई बार यहाँ से काफी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है वो क्या चीज आपकी होती है। चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस सेल से। तो देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट इन अ कंटेनर। ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, देखिए क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट इन अ कंटेनर। अगर किसी कंटेनर में किया जाए या ऐसा शेल शेप वाले कंटेनर में किया जाए, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इसको फर्दर आगे बढ़ने से पहले एक डायग्राम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें एक कंटेनर जो है वो बताया गया है। ठीक है। इसको आप क्या मान के चलेंगे, इट इज अ कंटेनर। ठीक है, जैसे ऊपर लिखा था ना, इट इज अ कंटेनर। ठीक। और इस कंटेनर के अंदर पहले मैं कंपोनेंट्स डिस्कस कर ले रहा हूँ, जिससे जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आप इमेजिनेशन करने में आपको आसानी होगी। तो देखो, इस कंटेनर में जो क्या रखा गया है, जैसे हम पिछले लेक्चरों से पढ़ते आ रहे हैं कि एक सोल्यूशन रखा गया है जो कि क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। और कैथोड है, जिसपे रिडक्शन का जो प्रोसेस है या जो प्रोसेस है वो होता है। और जो एनोड है उस पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। इसका मतलब ये हो गया कि कैथोड में रिडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, जब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन गेन हो रहा हो। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो रहा हो, जब एनोड पे ऑक्सीजन आयन जो है वो गेन हो रहा हो। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, क्लास 9 का है कि रिडक्शन। और एक बेसिक ऑक्सीडेशन में हम क्या समझते हैं कि रिडक्शन तभी होगा जब हाइड्रोजन आयन गेन होगा, और ऑक्सीडेशन तभी होगा जब ऑक्सीजन आयन क्या हो रहा होगा, गेन हो रहा होगा। अब वापस हम अपनी डेफिनेशन पे आते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट इन अ कंटेनर, ठीक है, कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक डायग्राम है। देन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ टू मेटालिक रॉड, जैसे कि उसमें दिखाया गया है, कैथोड और एनोड, कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। द इलेक्ट्रोड विच इज अटैच्ड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। डायग्राम में देख लोगे आप लोग। एंड विच इज अटैच्ड विद द नेगेटिव टर्मिनल, इट इज कॉल्ड एनोड। ठीक है। तो डायग्राम पे आ जाते हैं दोबारा। ये एनोड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव पोल से अटैच हुआ है। और जो ये कैथोड है वो बैटरी के निगेटिव जो साइड है उससे क्या हुआ है, अटैच हुआ है। इसे थोड़ा सा समझने में आसान है। बोथ द इलेक्ट्रोड्स, कैथोड और एनोड, आर डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा जो आपका सोल्यूशन है ये आपका क्या है, इट इज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। उसमें दोनों ही कैथोड और एनोड को डिप करके रखा गया। ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हमें बैटरी से मिल रहा है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस, ड्यू टू विच cathode ion means hydrogen ion and oxygen ion has been what collect, जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। अब गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल की अगर बात करें तो वो क्या होते हैं, तो यहाँ पे एक और मैंने डायग्राम रखा है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो अभी हमने बनाया था। तो देखो, एक बेसिक डिफरेंस क्या दिखेंगे आपको कि एनोड पे अगर हम किसकी बात करें, गैल्वेनिक सेल की, तो एनोड पे नेगेटिव जो है वो चार्ज है। जबकि अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है। और यही आपके जो एमसीक्यू होता है उसमें पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे एनोड पे कौन सा चार्ज इकट्ठा होता है, नेगेटिव के पॉजिटिव। तो आप
टिक करोगे पॉजिटिव, और अगर वही गैल्वेनिक सेल है तो वहां के कौन सा एनोड पे कौन सा चार्ज होगा, आपका निगेटिव चार्ज होगा। वाइस वर्सा कैथोड में पॉजिटिव गैल्वेनिक सेल में, लेकिन ठीक उल्टा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड पे निगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, आपका डिपॉजिट हो रहा है, या वहां पर डिपॉजिट या वहां पर निगेटिव चार्ज है। फिर गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, दे आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑकर्स, जबकि बैटरी में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। और सबसे बड़ा डिफरेंस, गैल्वेनिक सेल डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स। देखो गैल्वेनिक सेल में कोई भी जो बैटरी है वो क्या है, बैटरी इज नॉट प्रेजेंट, बैटरी इज नॉट प्रेजेंट। जबकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, द बैटरी इज व्हाट प्रेजेंट, एंड दिस बैटरी इज व्हाट क्रिएटेड अ वोल्टेज चार्ज, एंड इसी वोल्टेज चार्ज की मदद से जो ऑक्सीडेशन है और जो रिडक्शन प्रोसेस है वो आपकी होती है। अब जरा गैल्वेनिक सेल के बारे में देख लें, तो देखो क्या लिखा हुआ है मैंने, गैल्वेनिक सेल ऑल्सो कॉल्ड वोल्टिक सेल, पहली चीज, ठीक है, गैल्वेनिक सेल इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टिक सेल। अ गैल्वेनिक सेल इज एन electrochemical cell that converts the chemical energy, क्या कर रही है, वो भी कन्वर्शन ही कर रही है, convert the chemical energy of a spontaneous reduction redox reaction into electrical energy। डायग्राम में वापस आते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, और जो केमिकल एनर्जी है in the galvanic cell without the help of the any voltage source or battery change into electrical energy. Then a Daniell cell is a practical and prototype example of galvanic cell। तो इससे एक आपका MCQ क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि which of the following is the best example or practical example of galvanic cell? We are going to take Daniell cell। In Daniell cell, the anode is made up of zinc rod and dipped in the solution of zinc sulfate, जो कि किस तरीके से ये जिंक सल्फेट बिहेव करता है, लाइक अ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ प्रॉपर वे मींस व्हाट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन द बेसिस ऑफ कि किस एलिमेंट का कितना क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, चाहे डिक्रीजिंग में लगा रहे हो चाहे इंक्रीजिंग में लगा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन एज 0। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यही आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज व्हाट, 0, taking the value of the hydrogen as 0 in the electrode potential। Then next point देखोगे, in this series hydrogen is kept in the middle, ठीक है, element which are better reducing agent then the hydrogen get their place above the hydrogen, ठीक है, यानी कि हमने, अगर आप ये सीरीज नीचे देखो तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन का रखा है हमने, इसके ऊपर जितने भी हैं, ठीक है, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ठीक है, आयरन, कॉपर, निकल, दे आर व्हाट, दे आर प्लेस अबव द हाइड्रोजन, दे आर व्हाट, आर बेटर। ये सारे के सारे क्या हैं, पहले अंडरलाइन कर देता हूं, ये सारे के सारे आपके जो हैं, दे आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाट, दे आर बेटर रिड्यूसिंग, they are better reducing agent then hydrogen get their place above the hydrogen, जैसे रखा है, and the elements like हाइड्रोजन से नीचे देखो आप लोग, ये तो ऊपर की तरफ हो गए, देन ये देखो, ये बेंचमार्क मान के चल रहे हैं हम लोग, देन द एलिमेंट्स विच आर बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सब क्या है, दे हैव बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, द एलिमेंट विच हैव अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट then hydrogen get their place below the hydrogen, यही कॉपर, ठीक है, ये सब के सब क्या है, दे आर बेटर हाइड्रोजन एजेंट। तो ये वीडियो को पॉज कर लो बच्चों, और वीडियो को पॉज करके हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने एलिमेंट्स हैं उनको लिखो, और उनके आगे लिख दो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट,
और हाइड्रोजन के नीचे के जितने आपके एलिमेंट्स हैं कॉपर से शुरू करते हुए, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारा जो सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसमें हम लोग हाइड्रोजन के ऊपर वाले को बेटर रिड्यूसिंग एजेंट मान के चलेंगे एंड हाइड्रोजन से नीचे वालों को बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान के चलेंगे। और ये रट्टाफिकेशन करना है क्योंकि वो आपको एलिमेंट देके पूछेंगे कि ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है या ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में यहाँ तक आ रहा हो। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल्स, ठीक है, क्या उनके कैरेक्टर्स होते हैं। तो देखो पहला कैरेक्टर क्या है, लोअर इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर वुड बी इट्स रिड्यूसिंग पावर। ये बिल्कुल आपस में क्या है, लिंकअप है। उनका अगर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लोअर है तो उनका जो रिड्यूसिंग पावर है वो ग्रेटर होता है, वाइस वर्सा, ठीक है। देन मेटल विद लोअर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, देखो ये तो आपके साथ सारे जितने पॉइंट्स है रट्टा मार। metal with lower or negative reduction potential can have the ability to displace metal with higher positive reduction potential from their salt, ठीक है। metals which are placed above the hydrogen, जो पीछे लिस्ट आपको दिखाई थी, आपने अपनी नोट्स में लिख लिया होगा, in the series have the ability to displace hydrogen from any solution containing the hydrogen atom. Higher the negative इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हायर द टेंडेंसी टू फॉर्म आयन। बिल्कुल आपस में जुड़ा है कि जितना ज्यादा हायर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा उनकी टेंडेंसी होगी आयन को प्रोड्यूस करने की। ये आपको जो है वो मान के चलना। देन अब बैटरीज की बात करते हैं जो कॉमनली हम लोग यूज करते ही करते हैं अपनी जिंदगी में। एनी बैटरी विच एक्चुअली हैव वन और मोर वन सेल कनेक्टेड इन सीरीज और सेल्स दैट वी यूज as a source of electrical energy is basically a galvanic cell। यानी कि जितनी भी आप बैटरी यूज करते हो रोजमर्रा में, एक्चुअली टेक्निकली वो क्या है, सारे के सारे आपके व्हाट दे आर, व्हाट गैल्वेनिक सेल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वेयर द केमिकल एनर्जी ऑफ रिडक्शन रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि किसी भी बैटरी का जो वे ऑफ प्रोसेस होता है कि हाउ द इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन प्रोड्यूस इन अ बैटरी, तो बस आपने वहां पे एक ऑप्शन होगा, लिखा होगा कि वेयर द ऑप्शन ऐसे लिखा होगा कि द केमिकल एनर्जी ऑफ रिडक्शन रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपली तो हमको पता है कि बैटरी का जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, बट उसके साथ ही रिडक्शन रिएक्शन के ही थ्रू, अगर ये रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन ना हो, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन ना हो, तो आपका जो केमिकल एनर्जी है वो रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू ही जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका चेंज होता है। ये आपको ध्यान रखना है। In fact, in batteries, the energy is stored in the form of chemical energy। और बड़ा सिंपल अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा है कि बैटरी में क्या हो रहा है, फिजिकल से केमिकल हो रहा है या केमिकल से इलेक्ट्रिकल हो रहा है। तो भाई क्या टिक करोगे, इन ऑल बैटरीज द केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। When these are connected to through any circuit, the stored chemical energy is transferred slowly and steadily into electrical energy, ठीक है। Then देखो अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, there are mainly two types of batteries। पहली है प्राइमरी बैटरीज और दूसरी है सेकेंडरी बैटरीज, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी बैटरी को देखेंगे। इन प्राइमरी बैटरीज द रिएक्शन occurs only once and after use over a period of time battery becomes dead and cannot be reused। तो जो आपके क्या कहते हैं, ये रिमोट जो होता है, टीवी का रिमोट हो गया या सेटअप बॉक्स का रिमोट हो गया, तो उसमें जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं वो हमारी फिर क्या हो गई, प्राइमरी बैटरी, क्योंकि एक ही बार उसको हम लोग यूज करते हैं एंड आफ्टर द पीरियड ऑफ यूज वो बैटरी डेड हो जाती है, दोबारा रीयूज नहीं हो सकती। The most familiar example of the primary battery, dry cell, also known as what? Electric cell after its discovery। The dry cell is used in our transistors and clocks और रिमोट में भी होता है। The cell consists, जो ये ड्राई सेल होते हैं जिनको आप 10 रुपए के पेंसिल सेल बोलते हैं या ट्रिपल ए लेके आते हो, इट कंसिस्ट जिंक कंटेनर, यानी कि
ये जो पूरा बैटरी है ये जिंक कंटेनर दैट आल्सो एक्ट एज अ एनोड and cathode is a carbon graphite rod surrounded by a powder of magnesium dioxide and carbon। यानी कि इसके बीच में जो होगी वो क्या होगी, आपका ये होगा क्या कहते हैं ग्रेफाइट का आपका वो सॉरी क्या कहते हैं ये ग्रेफाइट की रॉड होगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कार्बन की रॉड। ठीक है। The space between the electrode is filled by a moist paste of ammonium chloride and zinc chloride। और यहीं से फिर क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बनने शुरू हो जाते हैं कि जो ड्राई सेल होता है उसमें जो गैप होता है बिटवीन में उसमें क्या चीज फिल्ड होती है। बस टिक करके आओगे मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो ये सब एग्जाम्पल ड्राई सेल किसके हैं, प्राइमरी सेल, प्राइमरी बैटरी। देन दूसरा जो प्राइमरी बैटरी का एग्जाम्पल है वो है मर्करी सेल। इट इज सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइसेस सच एज हेयरिंग एड, वॉचेस, ये जो घड़ियां हैं और ये जो हेयरिंग एड्स होते हैं कई लोग लगाते हैं उनमें ये हम लोग ड्राई सेल यूज नहीं करते, बड़े होते हैं साइज में, हम लोग क्या यूज करते हैं मर्करी सेल। जैसे फॉर एग्जाम्पल बटन बैटरी सेल्स आपके स्पेशली घड़ियों के। अब ये जो मर्करी सेल्स होते हैं इनमें क्या होता है, इट कंसिस्ट जिंक मर्करी अमालगम एज अ एनोड। यहीं से क्वेश्चन बनने शुरू होंगे कि जो एनोड होता है मर्करी सेल में वो किसका बना होता है। तो आप टिक करोगे जिंक मर्करी अमालगम एंड द पेस्ट, अंदर पेस्ट होता है वो आपका HgO का होता है एंड कार्बन एज अ कैथोड। द इलेक्ट्रोलाइट इज द पेस्ट ऑफ KOH एंड ZOH ZN। बस इतना आपको रट्टा जो है उसमें मार के रखना है। ठीक है, चलो अभी तो इसको यहीं तक रखते हैं। अगला टॉपिक जो है वो हम लोग अगले लेक्चर में लेंगे। छोटे टॉपिक में जानबूझ के बना रहा हूँ कि एक बार में एक टॉपिक खत्म करो फिर दूसरा वीडियो देखो, आसान रहेगा।